कल्पना कीजिए, एक पूरा गांव, एक पूरी कॉलोनी, लगभग 115 लोग, 97 पुरुष, 17 महिलाएं और 9 बच्चे अचानक इस दुनिया से गायब हो जाए। न कोई लाश, न कोई खून, न लड़ाई के निशान, न कोई चीख, न कोई गवाह, सिर्फ एक पेड़ पर खुदा हुआ एक शब्द, क्रो डॉग। A big question tonight, was the lost colony really lost? क्या इन लोगों को किसी ने मार दिया था? क्या वे किसी दूसरी जगह पर चले गए थे? या फिर इस रहस्य के पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे इतिहास आज तक नहीं समझा पाया? It turns out the fabled lost colony was never lost at all. Archaeologists spent the past few years digging. और क्या भारत के राजस्थान का कुलधारा गांव, जहां एक रात में पूरा गांव खाली हो गया था, इस रहस्य से किसी तरह मिलता जुलता है? आज हम चलेंगे 16वीं शताब्दी के अमेरिका में, जहां इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए हुए है। दिस इज द मिस्ट्री ऑफ रोनिकी कॉलोनी। साल 1584, उस समय इंग्लैंड और स्पेन दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री ताकतों में से शामिल थे। स्पेन पहले ही अमेरिका के कई हिस्सों पर कब्जा कर चुका था और वहीं से सोना, चांदी और अन्य संसाधन यूरोप में ले जा रहा था। इसी दौरान इंग्लैंड की महारानी क्वीन इलिजाबेथ भी चाहती थी कि इंग्लैंड अपना स्थायी उपनिवास अमेरिका में स्थापित हो। यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे मिशन जो आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा रहस्यमय अध्याय बन गया। इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई इंग्लैंड के प्रसिद्ध सैनिक, लेखक, खोजकर्ता और दरबारी, जिसे कहते हैं सर वॉल्टर रिलैक्स। रिलैक्स स्वयं पहली कॉलोनी में बसने नहीं गए। उन्होंने अपने खर्च और महारानी के समर्थन में अमेरिका में अंग्रेजी कॉलोनी बसाने की योजनाएं बनाई। उनका उद्देश्य था नया व्यापार का मार्ग बनाना, स्पेन की शक्ति को चुनौती देना, इंग्लैंड का साम्राज्य बढ़ाना और नई दुनियाओं को संसाधन पर अधिकार करना। उन्हें कई खोजी अभियानों का वित्तीय सहायता मिला। जुलाई 1584, दो अंग्रेज खोजकर्ता फिलिप अमेडेस और आर्थर बर्लो अटलांटिक महासागर पार करके आज के अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंचे। उन्होंने जिस स्थान पर सर्वे किया वह था रोनिकी आइलैंड। आज यह क्षेत्र अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य के आउटर बैंक्स पर स्थित है। यह एक छोटा द्वीप था जिसे चारों ओर पानी, दलदल और घने जंगल थे। यहाँ कई नेटिव अमेरिकन जनजाति रहती थी, जिनमें क्रोटॉन और सेकेटॉन प्रमुख थी। अभियान के सदस्य ने इंग्लैंड लौटकर बताया कि यह जगह खेती और बसावट के लिए उपयुक्त हो सकती है। बात करेंगे जून 1585, लगभग 100 से अधिक सैनिक और बसने वाले रोनिकी पहुंचे। इस अभियान का नेतृत्व सर रिचर्ड ग्रेनविल ने किया और बाद में राल्फ लेन वहां के प्रमुख बने। शुरुआत में स्थानीय जनजातियों से संबंध सामान्य रहे, लेकिन धीरे धीरे भोजन की कमी और अपनी अविश्वास बढ़ने लगा। इतिहास इतनी खराब हो गया था स्थिति कि 1586 में प्रसिद्ध नाविक सर फ्रांसिस ड्रैक अपने जहाजों के साथ वहां पहुंचे और अधिकांश अंग्रेज वापस इंग्लैंड लौट गए। कुछ समय बाद ग्रेनविल सहायता लेकर पहुंचे, लेकिन लगभग कोई नहीं मिला। उन्हें केवल एक छोटा सा दल पीछे छोड़कर दिया। 26 अप्रैल 1587, इंग्लैंड में एक नया दल रवाना हुआ। इस बार उद्देश्य केवल मानसिक नहीं था, वहां पर परिवार बसाने थे। इस अभियान का नेतृत्व कलाकार और मानचित्र जॉन वाइट कर रहे थे। उन्हें रोनिकी कॉलोनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। इस दल में लगभग 115 लोग थे। इसमें लगभग 97 पुरुष, 17 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल बताए जाते थे। ये लोग अमेरिका में स्थायी अंग्रेजी बस्ती बसाने में निकले थे। उनके साथ जॉन वाइट की बेटी इलिनोर डेयर भी थी। 18 अगस्त 1587, इलिनोर डेयर ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम रखा था वर्जीनिया डेयर। वर्जीनिया डेयर इतिहास में दर्ज पहली अंग्रेज बच्ची मानी जाती है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ था। यह घटना इंग्लैंड के लिए गर्व की बात थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही वर्षों बाद यही परिवार इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन जाएगा। कॉलोनी में लगभग और अन्य जरूरी सामान बहुत कम था। बसने वालों ने जॉन वाइट से अनुरोध किया कि इंग्लैंड लौटकर सहायता लाए। 1587 के अंत में जॉन वाइट भारी मन से रोनिकी छोड़कर इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। उन्होंने सोचा कि कुछ ही महीने में भी वापस लौट आएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध छिड़ गया।
1588 में स्पेनिश आर्मडा के खतरे के कारण अधिकांश जहाज युद्ध के लिए रोक लिए गए। इसी वजह से जॉन व्हाइट अमेरिका वापस नहीं जा सकेंगे। लगभग 3 साल बाद यानी 18 अगस्त 1590 जॉन व्हाइट आखिरकार रोनके आइलैंड लौटे, लेकिन सामने जो दृश्य था उसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। पूरी कॉलोनी खाली थी, एक भी इंसान नहीं, न कोई शव, न लड़ाई के निशान, न जली हुई बस्ती, न खून, बस एक पेड़ पर खुदा हुआ एक शब्द, क्रोटॉन, और एक खंबे पर केवल 3 अक्षर, CRO। यहाँ पर डरो मत, अभी सिस्टम बाकी है। जॉन व्हाइट पहले से बसने वालों के एक साथ तय कर चुके थे कि अगर वे अपनी इच्छा से कहीं और जाएंगे तो स्थान का नाम लिखकर जाएंगे। अगर उन्हें जबरदस्ती ले जाएगा तो वे एक साथ एक मल्टीज क्रॉस का निशान भी बनाएंगे, लेकिन वहां कोई क्रॉस नहीं था। इसका मतलब शायद वह अपनी इच्छा से थे या फिर किसी ने उन्हें बिना संघर्ष के अपने साथ ले ली। लेकिन वे गए कहां? यही सवाल 400 से अधिक वर्षों तक दुनिया को परेशान कर रहा है। 18 अगस्त 1590 को गवर्नर जॉन व्हाइट जब रोनके आइलैंड लौटे तो पूरी कॉलोनी गायब थी। घरों को जल्दबाजी में नष्ट नहीं किया गया था, कई संरचनाएं व्यवस्थित रूप से हटाई गई। इसमें लगा कि लोगों के संभवतः योजनाबद्ध तरीके से स्थान छोड़ा होता। सबसे महत्वपूर्ण सुराग था एक पेड़ पर खुदा शब्द और खंबे पर CRO। जॉन व्हाइट ने पहले इसे तय किया यह था कि यदि कॉलोनी किसी खतरे पर होगी या लोगों को जबरदस्ती ले जाया जाएगा तो मल्टीज क्रॉस का निशान बनाएंगे, लेकिन ऐसा कोई निशान नहीं मिला। यहीं से इतिहास की सबसे प्रसिद्ध गुमशुदगी की कहानी शुरू होती है। सबसे मजबूत और सबसे अधिक स्वीकार की जाने वाली थ्योरी यही है। क्रोटॉन एक नेटिव अमेरिका समुदाय का नाम था जो आज के हैटर्स आइलैंड में क्षेत्र में स्थित है। कई इतिहासकारों का मानना है कि भोजन की कमी, बीमारी या मदद न मिलने का कारण रोनके के लोग क्रोटॉन जनजाति के साथ रहने चले गए। बाद के वर्षों में कुछ अंग्रेजी यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने कुछ नेटिव अमेरिकन्स को अंग्रेजी में जैसे आंखों, चेहरे, अंग्रेजी शैली के कुछ चीजों के साथ देखा। हालांकि यह निर्णायक प्रमाणित नहीं है। 1587 से 1590 के बीच कॉलोनी के इंग्लैंड में कोई सहायता नहीं मिली। भोजन समाप्त हो चुका था, सूखा, फसल खराब होना या बीमारी से बड़ी वजह हो सके। कुछ लोग का मानना है कि स्थानीय जनजातियों ने हमला किया, लेकिन इस थ्योरी की किसी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वहां न कोई सामूहिक कब्र मिली, न हथियार, न लड़ाई के स्पष्ट निशान और न ही जली हुई कॉलोनी। इसलिए इतिहासकारों इसे कमजोर संभावना मानते हैं। 16वीं शताब्दी में स्पेन और इंग्लैंड कट्टर प्रतिद्वंदी थे। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि स्पेनिश सैनिकों ने कॉलोनी को नष्ट कर दिया होगा, लेकिन आज तक ऐसा कोई विश्वसनीय स्पेनिश दस्तावेज नहीं मिला जो रोनके कॉलोनी पर स्पष्ट से पुष्टि करे। इस कारण यह सिद्धांत भी प्रमाणित नहीं माना जाता। कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि कॉलोनी के लोग रोनके छोड़कर भूखे भूमि की ओर चले गए। वह खेती के लिए बेहतरीन जमीन और मीठे पानी की उपलब्ध थी। इस संभावना से कोई आधुनिक शोधों में गंभीरता से देखा गया। डीएनए रिसर्च, कई शोधकर्ताओं ने रोनके के लोगों के वंशजों की खोजने की कोशिश की। डीएनए के आधार पर यह जानने का प्रयास किया कि यदि क्या कुछ नेटिव अमेरिका में अंग्रेजी बसने वालों का वंश मिला हुआ। अब तक कोई ऐसा कोई परिणाम सामने नहीं आया जिसे अंतिम और निर्णायक माना जा सके, क्योंकि यह अमेरिका की पहली अंग्रेजी कॉलोनी थी। इसके लगभग सभी निवासी बिना किसी निश्चित प्रमाण के गायब हो गए। उनकी मौत का कोई प्रमाण नहीं मिला, उनके जीवित रहने में भी कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला। इस वजह से इतिहास ने इसे नाम दिया द लॉस्ट ऑफ कॉलोनी, जिसे हम रोनके कॉलोनी के नाम से जानते हैं। 400 से अधिक वर्ष बाद भी रोनके कॉलोनी का रहस्य पूरी तरह से नहीं सुलझा है। इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान ने कई सुराग दिए हैं, लेकिन अंतिम उत्तर अब भी नहीं मिला है। क्या वे क्रोटॉन लोगों के साथ मिलकर नई जिंदगी जीने लगे? क्या वे भूख और बीमारी से जूझते हुए दूसरी जगह चले गए, या फिर इतिहास का कोई महत्वपूर्ण अध्याय हमेशा के लिए खो गया? शायद इसका जवाब भविष्य की कोई भी खोज दे, लेकिन तब तक रोनके कॉलोनी दुनिया के सबसे रहस्यमय ऐतिहासिक मामलों में से एक बनी रहेगी।
अगर आपको इतिहास को ऐसी अनसुलझी और रहस्यमय घटनाएं पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अनुसार इन 15 लोगों के साथ क्या हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।